Assalamualaikum. Chapter has statistics, class 10th, exercise 14.1, question number 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. जो यहाँ पर नीचे टेबल दिया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स. ये 25 हाउसहोल्ड्स हैं एक लोकेलिटी के, जिनका यहाँ पर दिया गया है डेली एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा होता है ऑन फूड डेली. तो यहाँ पर दिया गया डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज और नंबर ऑफ हाउस होल्डर्स. तो पहले यहाँ पर है 100 to 150, तो नंबर ऑफ हाउस होल्डर्स 4 है. दैट मीन्स 4 ऐसे मकान हैं जिन पर जो रोजाना खर्च होता है फूड पर या तो 100 रुपीज या 101 102 बराबर 149 तक, लेकिन ये कंटिन्यूस है. यहाँ पर 100 150 150 200, यहाँ पर है 200 250 फिर 250 300, ये कंटिन्यूस है यहाँ पर. तो फिर यहाँ पर है जैसे लेंगे 5 ऐसे हाउस होल्डर्स हैं जिनका जो एक्सपेंस होता है डेली ऑन फूड वो होता है तो 200 रुपीज, 201 202 203 बराबर 249 तक. तो ये दिया गया है. टोटल है 25 हाउस होल्डर्स. तो यहाँ पर निकालना फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड. तो यहाँ पर हमें निकालना है मीन डेली एक्सपेंडिचर, यानी तकरीबन हर फैमिली पर कितना खर्च होता है, तकरीबन वो एवरेज निकालनी है, एवरेज के हिसाब से बाय सुटेबल मेथड. तो यहाँ पर करना है यूज कोई सुटेबल मेथड. तो यहाँ पर कौन सा मेथड सुटेबल होगा? यहाँ पर अगर देखेंगे 100 150 200 तो बड़े नंबर्स हैं. दैट मीन्स यहाँ पर जो सुटेबल मेथड होगा वो होगा यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के नंबर्स बड़े हैं. तो यहाँ पर हमने बनाया है पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे या डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज या क्लास इंटरवल. तो वो है 100 150 फिर 150 200 200 250 250 300 300, ये कंटिन्यूस है. और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे. यहाँ पर डिफरेंस 50 है, यहाँ पर भी 50 50 50 50. तो चेक करेंगे यहाँ पर जो विड्थ ऑफ क्लास वो सेम है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स तो वो दिए गए हैं 4 बिल्कुल इसके सीधे में लिखेंगे. 5 इसके स्ट्रेट आएगा, 12 यहाँ पर आएगा बिल्कुल इस क्लास इंटरवल के सामने. तो ये 2 आएगा इस क्लास इंटरवल के सामने दिया गया है, तो 2 आएगा इस क्लास इंटरवल के बिल्कुल सामने. तो अब पहले निकालते हैं हम क्लास मार्क. तो क्लास मार्क क्या निकालते हैं? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. तो पहला है 100 to 150. तो निकालेंगे मिड पॉइंट कैसे? 100 plus 150/2. 100 plus 150/2. तो 100 plus 150 250 डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 125. दूसरा लेंगे 150 plus 200 डिवाइड बाई 2, तो वो बनेगा 150 plus 200 दैट इज 350/2. तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 175. तो यहाँ पर देखेंगे पहले हमने चेक किया कि विड्थ सेम है, तो यहाँ पर जाएंगे पहले 125 फिर 175. तो फर्क कितना यहाँ पर आ गया? तो ऐसे कर सकते हैं 175 माइनस 125 तो आएगा 50. तो 50 का डिफरेंस यहाँ पर है. तो जब नीचे जाएंगे तो 50 का डिफरेंस रहेगा, यानी 50 ऐड करते जाएंगे. 175 प्लस 50 करेंगे तो आएगा 225, फिर 50 ऐड करेंगे 275, फिर 50 ऐड करेंगे तो आएगा 325. तो ये बन गया क्लास मार्क. तो आप चेक भी कर सकते हैं कोई भी क्लास इंटरवल, ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा. तो उसके बाद निकालते हैं यूआई यूनिट इंटरवल. तो कैसे निकालता है? xi माइनस a बाई एच. वो a यहाँ पर है एज्यूम्ड मीन, तो h है विड्थ ऑफ क्लास. पहले यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज एज्यूम्ड मीन. हमने यहाँ पर कौन सा एज्यूम्ड मीन, तो कोई भी ले सकते हैं. यहाँ पर बिल्कुल क्लास मार्क में चूज करना है, क्लास मार्क में एज्यूम्ड मीन. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी है, तो ये वाला लेंगे. ये ले सकते, या भी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये मिडिल टर्म है यहाँ पर, तो यही लेंगे. तो 225 यहाँ पर है एज्यूम्ड मीन 225. और जो विड्थ ऑफ क्लास है या लिखेंगे साइज ऑफ क्लास, वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. तो यहाँ पर जो डिफरेंस यहाँ पर है विड्थ वो 50 है. तो यहाँ पर पहले निकालेंगे एक्स यू आई एक्स आई माइनस ए बाई एच. तो यहाँ पर है एक्स आई पहले 125, तो ए और एच चेंज नहीं होगा क्योंकि ए विड्थ एज्यूम्ड मीन, एच विड्थ ऑफ क्लास. तो यहाँ पर पहले 125 माइनस 225 मीन डिवाइड बाई एच इज 50. सो ए इज 225 एंड एच इज 50. सो यहाँ पर आएगा माइनस 100, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 100, लेकिन माइनस क्योंकि ये बड़ा है 100/52 आएगा, लेकिन -2 क्योंकि यहाँ पर है माइनस. तो यहाँ पर लेते हैं एक्स आई आप 175 माइनस 225 डिवाइड बाई 50 करेंगे डिवाइड. तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 में से 175 तो आएगा 50 डिवाइड बाई 50, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये बड़ा है. सो 50 डिवाइड बाई +1 बट -1, क्योंकि यहाँ पर जो डिविडेंड है वो माइनस है, तो ये क्वेश्चन भी माइनस ही रहेगा. फिर उसके लास्ट है तीसरा है यहाँ पर 225 माइनस 225 क्योंकि ये 225 है डिवाइड बाई 50 एच. सो 225 माइनस 225 0/50 0. फिर 275
एक्स आई, फिर ए के बदले है यहाँ पर 25, सो 275 माइनस 225 डिवाइड बाई H50, तो सेपरेट करेंगे 275 माइनस 225 तो 50 आएगा, डिवाइड बाई 50 दैट इज 1, डिवाइड करेंगे तो लास्ट है 325, एक्स आई 325 माइनस करेंगे ए से, ए एज्यूम्ड भी है 225 अपॉन यहाँ पर है h, इट इज 50, सो 325 माइनस 225 दैट इज 100 डिवाइड बाई 50, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, तो यहाँ पर जीरो है, तो पहले हमने कहा यहाँ पर जीरो है तो जो ऊपर वाले होंगे नेगेटिव और नीचे वाले पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। अब यहाँ पर निकालना है एफ आई यू आई, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी और यू आई। तो पहले देखेंगे 4 यहाँ पर है 2, सो 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, सो 4 2s are 8 बट प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू माइनस 1, 5 इंटू माइनस 1, 5 1s are 5 बट प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर है 12 इंटू 0, 12 इंटू 0 0 ही आएगा, सो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी 2, सो 2 इंटू 2 दोनों पॉजिटिव हैं, 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब हम यहाँ पर निकालना है समीशन एफ आई यू आई, लेकिन यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव ये दो हैं, पॉजिटिव अलग, तो दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होगा लेकिन साइन माइनस की रहेगी, 8 और 5 हो गया 13, जीरो को छोड़ देंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, सो 4 प्लस 2 दैट इज 6, अब बन गया माइनस 13 प्लस 6, तो लिख सकते हैं नीचे भी, अब आ गया खाली दो वैल्यू आ गई, माइनस 13 प्लस 6, तो ये क्या बनेगा माइनस 13 प्लस 6, तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो पहले आ गया माइनस 13 प्लस 6, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट होगा, सो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा बट माइनस 7, तो ये आ गया समीशन ऑफ एफ आई यू आई। तो यहाँ पर भी निकालना है सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई का समीशन, तो शायद दिया गया इट इज 25, तो ये यहाँ पर है 20, अगर ऐड करेंगे तो 25 गिवन है 25 है। तो पहले फिर निकालते हैं यू बार, यू बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई, तो इट इज -7 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इट इज 25, 7 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.28, लेकिन माइनस क्योंकि नेगेटिव है तो आंसर माइनस आएगा 0.28। अब यहाँ पर निकालते हैं मीन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो मीन की जो फार्मूला ये है ए प्लस एच यू बार, तो पहले ए का वैल्यू डालेंगे, ए इज एज्यूम्ड मीन वो है 225, 225 प्लस एच विड्थ ऑफ क्लास दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय यू बार, तो यू बार निकला है यहाँ पर माइनस, लेकिन माइनस 0.28, फिर 225 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जब मल्टीपल करेंगे इन दो को तो पहले साइन ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, सो फिर 50 इंटू 0.28 तो वो आएगा 14, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 तो वो आएगा 14, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 0.28 को 50 से, ये 0 ऐसे लिखेंगे, 5 इज 40, 4 कैरी आ गया, 5 2 10, 10 और 4 14, 1 कैरी आ गया, 5 0 0 0 और 1 1, फिर यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, खाली 2 के बाद यहाँ से तो आ गया 14.00 दैट्स 14, तो हमने 14 लिख दिया, सो दैट इज इक्वल 225 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा 211, तो ये निकल गया मीन, देयरफॉर mean daily expenditure, mean daily expenditure on food तो वो निकल गया 201 रुपीज। तो तकरीबन हर जो हाउस होल्ड होगा, हर फैमिली जो होगी हाउस होल्ड होगा, हर दिन तकरीबन 211 रुपये उस पर खर्च होंगे ऑन फूड।